हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शुभ शुभ बोलो। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। थैंक यू सो मच ढेर सारा प्यार देने के लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग कमेंट्स में बोलते हैं कि मेरा रीडिंग जो है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल सभी के साथ रेजोनेट कर रहा है। मुझे और भी अच्छा लगेगा अगर इसी तरह से आप मेरे से प्यार करेंगे, मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे और हमेशा मेरे साथ बने रहेंगे। सो आज हम एक लव रीडिंग करने वाले हैं। पर रीडिंग शुरू करने से पहले जो आज का सवाल जो है मेरे तरफ से आप लोगों के लिए, वो सवाल ये है कि आपके लिए कर्मा क्या है। ओके, व्हाट इज कर्मा फॉर यू। इसका आंसर आज आप कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आप लोगों के लिए कर्मा क्या है। ओके, आप क्या सोचते हो कर्मा के बारे में। ओके, सो हम सीधा रीडिंग पे चले जाते हैं। ये एक जनरल लव रीडिंग होगा। लव रीडिंग का मतलब है कि सिचुएशन के अंदर लव होना जरूरी है। ओके, प्रॉपर लव होना जरूरी है। जनरल रीडिंग है, हो सकता है सभी के लिए एप्लीकेबल हो सकता है कुछ पोर्शन ऑफ द रीडिंग, क्योंकि बहुत सारा लेयर्स है, कुछ पोर्शन ऑफ द रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करे, या फिर हो सकता है कि जो आगे जो मैं रीडिंग्स लेके आऊंगा वो उसका स्टोरी आपके साथ रेजोनेट करे, या फिर जो ऑलरेडी मैंने अपलोड किया हुआ है वीडियोस आप वो चेक कर सकते हैं, वहां पे भी आपका स्टोरी हो सकता है। ओके, आप मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं। इन सम सिचुएशंस रोल्स कैन बी रिवर्स्ड ऑल्सो। ओके, और अगर मैं आपको दिख रहा हूं या मेरा वीडियो अगर आपको दिख रहा है नेचुरली, देन देयर इज अ चांस कि इस वीडियो के अंदर कोई ना कोई मैसेज, गाइडेंस या कुछ ना कुछ आपको आपके लिए जरूर होगा। सो इस वीडियो को पूरा देखिएगा एंड ऑब्वियसली कमेंट्स में बताइएगा जो सवाल मैंने किया, व्हाट इज कर्मा फॉर यू, आपके लिए कर्मा क्या है। एंड ऑल्सो मेरा वीडियो कैसा लगता है वो भी थोड़ा बहुत मेरे को बताइएगा। ओके ओके, सो लेट्स सी। सबसे पहले हम चेक करते हैं आपके पार्टनर का करंट जनरल एनर्जी, करंट फीलिंग्स एंड इंटेंशन क्या है अभी। ओके, सो लेट मी फोकस नाउ। जब मैं कार्ड शफल कर रहा हूं तो शफलिंग के साथ खुद को कनेक्ट कीजिएगा और अपने पार्टनर को इमेजिन कीजिएगा, क्योंकि हम लोग उनका एनर्जी चेक कर रहे हैं। ओके, ओके, लेट्स सी। करंट जनरल एनर्जी, current feelings, okay, and intention. Okay. सो आपके पार्टनर का जो करंट जनरल एनर्जी है वो है द 10 ऑफ पेंटिकल्स। उनका करंट फीलिंग्स है द टावर, बूम। एंड उनका इंटेंशन है 7 ऑफ वंस। बॉटम ऑफ द डेक इज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। ओके, सो आई थिंक शायद ये आपके पार्टनर के साथ जो भी आपका कम्युनिकेशन था या जो भी आप दोनों के बीच में पार्टनरशिप था, वो आपको एक तरह से अभी फिलहाल के लिए बहुत ही इंडिपेंडेंट, सिंगल, खूबसूरत, जो कि अपने को जो कि खुद को वैल्यू देता है, इस तरह का एक इंसान देख रहे हैं। ओके, एंड डेफिनेटली दे फील एक फैमिली लाइक सिचुएशन और फैमिली लाइक वाइब विथ यू। आपको वो एक तरह से फैमिली, अपने फैमिली के अंदर वो इमेजिन भी कर रहे हैं, वो चाहते भी हैं कि आप उनके फैमिली में शामिल हो, बिकॉज यू आर अ वेरी ब्यूटिफुल पर्सन। ओके, यू आर अ वेरी ब्यूटिफुल पर्सन, यू आर इंडिपेंडेंट, आप फाइनेंशियली भी आप स्टेबल हैं, आपका दिल बहुत सुंदर है, आप खुद भी बहुत सुंदर हो, बहुत खूबसूरत है एंड हैंडसम है। वॉट एवर इट इज, टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स, मेल फीमेल कुछ भी हो सकते हैं, बट फाइनेंशियली यू आर स्टेबल, यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन दिस पर्सन। बट ये इंसान आपको जब देखता है वो ये सोचता है कि आप अगर उनकी जिंदगी में एड ऑन करेंगे, अगर उनके जिंदगी में आप आएंगे तो उनको मतलब क्या बोलूं मैं, सोने पे सुहागा हो जाएगा। ओके, चांद चांद लग जाएगा उनके फाइनेंस में, तरक्की में, खुशियों में। आप एक तरह का उनके लिए लॉटरी टाइप का वो आपको देख रहे हैं। सो इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल एनर्जी जो कि ओवरऑल आपके लिए है, जो कि मुझे दिख रहा है। इन सम सिचुएशंस ऑल्सो
हो सकता है कि जो इंसान हमेशा खुद पे फोकस करता था, या सेल्फ लव, सेल्फ केयर एंड सेल्फ हीलिंग में हमेशा रहता था, या सिंगल रहने का कोशिश करता था, वो इंसान आपसे मिलने के बाद अभी एक फैमिली बनाने के बारे में भी सोच रहे हैं। तो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। मैंने दो सिचुएशंस बोला क्योंकि ये एक जनरल लव रीडिंग है, तो बहुत सारे लोग देखते हैं, तो सिचुएशंस अलग अलग हो सकता है। तो ये हो सकता है कि ये जो इंसान है वो बहुत दिन से शायद सिंगल है, या फिर आप बहुत दिन से सिंगल हो। आप दोनों ही शायद बहुत दिन से सिंगल हैं, इंडिपेंडेंट है, एंड एक तरह से आप दोनों ही चाहते हैं कि एक फैमिली लाइक सिचुएशन हो। ओके आप दोनों फैमिली में एक फैमिली हो आपकी जिंदगी में, अभी फैमिली बनाना चाहते हैं। तो या बट आपके पार्टनर डेफिनेटली आपको भी एक फैमिली की तरह देख रहे हैं। डन। नाउ देयर करंट फीलिंग्स, द टावर, बुम बुम एंड धमाका। सो सडन अनएक्सपेक्टेड चेंजेस। ओके, सडन अनएक्सपेक्टेड चेंजेस। आई विल क्लैरिफाई दिस टावर कार्ड। मैं आगे पढ़ता हूं। नाउ इंटेंशन वाइज मैं यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्स देख रहा हूं। आई नीड टू क्लैरिफाई कि ये टावर एंड द 7 ऑफ वॉन्स यहाँ पे क्यों है, टावर क्यों है, ये मुझे थोड़ा सा एक बार चेक करके देखना होगा। उसके बाद मैं आपको बोलता हूं क्या स्टोरी है। बट डेफिनेटली दे वांट कि एक फैमिली बने, उनके जिंदगी में फैमिली आए। सो सडनली ये हो सकता है कि बहुत दिन से सिंगल थे, सडन अनएक्सपेक्टेड वे में उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि मुझे आई थिंक एक फैमिली करना चाहिए, या फैमिली में अभी इंडल्ज होना चाहिए, या शादी करना चाहिए, इस तरह का कुछ। आई नीड टू मेक अ फैमिली फॉर मी। सो ऐसा शायद सडनली उनको ये रियलाइजेशन हुआ है, ऐसा हो सकता है। लेट्स क्लैरिफाई द टावर मोमेंट एंड ओके 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 या ओके। सो ये कार्ड जो है वो मैं पहले बोल देता हूँ। टावर मोमेंट्स का जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, द किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, द 6 ऑफ स्वॉर्ड्स, द मून कार्ड एंड 7 ऑफ स्वॉर्ड्स। डिसेप्टिव एनर्जीज। आई थिंक अभी एक कहानी में ट्विस्ट आ गया। अभी तक जो था लवी डबी खूबसूरत ये वो सब चल रहा था, बट करेंट फीलिंग्स और इंटेंशन अगर मैं बोलूं, आई थिंक रिसेंटली उनको किसी के बारे में, अब ये आपके रिगार्डिंग भी हो सकता है या उनका कुछ और किसी कनेक्शन के रिगार्डिंग भी हो सकता है, किसी एक चीज के बारे में आई थिंक उनको सडनली कोई न्यूज मिला है, एक तरह से क्लैरिटी मिला है, और एक तरह का डिसेप्टिव काइंड ऑफ एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। चीटिंग, खास करके चीटिंग। अब किसने किसको चीट किया ये तो मुझे पता नहीं, बट ये इंसान जो है बिकॉज ऑफ दिस चीटिंग काइंड ऑफ एनर्जी, दिस मून कार्ड एंड अपना जो 7 ऑफ वॉन्स आया था, सो दे आर वेरी स्कैर्ड, एंड बिकॉज वो डर रहे हैं इतना ज्यादा को कि वो अपने चारों ओर एक तरह से एक सेफ सर्कल बना के रखेंगे, एक बाउंड्री बना के रखेंगे, ताकि जो भी इंसान उनको सर्व नहीं करता, या फिर जो इंसान पे उनको ट्रस्ट नहीं है, उन लोगों से वो दूर रह सके, क्योंकि दे आर वेरी स्केयर्ड, दे आर वेरी स्केयर्ड ऑफ अटैचमेंट मे बी। ओके, इवन इफ दे वांट कि फैमिली लाइक सिचुएशन हो, बट आई थिंक अभी जो स्टोरी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि उनको ट्रस्ट इश्यूज रहेगा, फिर भी थोड़ा सा ऑफ कोल्ड डिटैचमेंट रहेगा। ओके, डिटैचमेंट रहेगा। मैंने तब बोला कि वो कोई सिंगल है जो कि चाहता है कि फैमिली में आए, तो दे विल मे बी रिमेन सिंगल फॉर सम मोर डेज और सम मोर मंथ्स बिकॉज ऑफ दिस स्केरी एनर्जी। खुद डर रहे हैं एंड किसी पे ये भरोसा नहीं कर सकते। हमेशा इनको एक तरह से मिस्ट्री लगता है, एक कुछ
समथिंग जो कि हिडन था, जो कि क्लियर नहीं था, ओके, वो सडनली उस चीज के बारे में उनको कुछ पता चला है रिसेंटली, एंड बिकॉज उनको ये सब चीजें पता चला है, दैट्स वाई थोड़ा सा अभी इनको ट्रस्ट इश्यूज रहेगा फॉर मेकिंग द फैमिली, इवन इफ दे आर फीलिंग लाइक मेकिंग अ फैमिली। अब पूरा रीडिंग घूम गया अभी। ट्रस्ट इश्यूज, दे विल ट्राई टू मूव टूवर्ड्स सम कामर वाटर्स, ये सब झंझट झमेला से दूर हट सकूं, इस तरह का एक एनर्जी फिर भी है, बट ट्रस्ट इश्यूज का मुझे भारी एक एनर्जी दिख रहा है यहाँ पे। दे विल नॉट बी एबल टू ट्रस्ट एनी वन ईजीली राइट नाउ, और जो लोग उनको सर्व नहीं करेंगे या तो उनको ब्लॉक कर देंगे या तो उनको अपनी जिंदगी से वो बाहर निकाल देंगे। 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, खास करके ब्लॉक। ओके, वी गॉट 1 कार्ड। मैंने अनाउंस ही नहीं किया मैं किस चीज़ के लिए शफल कर रहा हूँ, एंड लुक हाउ यूनिवर्स रिएक्ट। सो जो मैं बोल रहा था कि वो अपने लिए स्टैंड लेंगे, ओके। अगर उनको किसी चीज़ में ट्रस्ट नहीं है तो अभी वो किसी को ट्रस्ट ज़बरदस्ती करने का ट्राई भी नहीं करेंगे, इवन इफ फैमिली उनको चाहिए, दैट इज़ एब्सोल्युटली राइट कि उनको फैमिली चाहिए, उनको फैमिली में बहुत दिन से वो सिंगल है, बट सिंगल रहने के बाद भी वो अभी भी ट्रस्ट इश्यूज जो है वो उनके अंदर से गया नहीं है, ये अभी भी है। ओके, नाउ लेट्स सी आपका करंट जनरल एनर्जी, आपका करंट फीलिंग्स एंड आपका इंटेंशन क्या है। लेट्स सी। ये पूरा कहानी में एक ट्विस्ट आ गया, मुझे लगा था बहुत पॉजिटिव जाएगा रीडिंग, बट टावर मोमेंट हमेशा पॉजिटिव नहीं रहता है। इट विल बी वेरी सडन एंड अनएक्सपेक्टेड चेंज जो कि उनके अंदर आएगा। हो सकता है कि इस वजह से वो बहुत सारे लोगों के साथ बात करना बंद कर दें, कांटेक्ट रखना बंद कर दें, हो सकता है। ओके, सो जब मैं कार्ड शफल करूंगा आप अपने ऊपर अभी फोकस कीजिएगा, क्योंकि मैं आपका एनर्जी चेक करने वाला हूं, एंड शफलिंग पे फोकस कीजिए। ओके 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 ओके, सी, माय गॉड, या यू कैंट बिलीव के यूनिवर्स, मेरा रीडिंग, मैं हमेशा हर वीडियो में ये चीज़ खुद का तारीफ करता हूँ कि मेरा रीडिंग कभी गलत नहीं होता। योर करेंट जनरल एनर्जी द टावर, बूम। योर करेंट फीलिंग 7 ऑफ कप्स, योर इंटेंशन 6 ऑफ कप्स, बॉटम ऑफ द डेक इज अगेन 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो यू गाइज आर कनेक्टेड, ओके। सो आप दोनों को, आपको पता है इस इंसान के बारे में बहुत अच्छी तरह से, एंड ये जो सडन अनएक्सपेक्टेड, अभी आपका टावर मैं क्लैरिफाई करूंगा और देखूंगा। पहले मैं ऊपर से बोल देता हूं कि सडन अनएक्सपेक्टेड एक चेंज आपके जिंदगी में आएगा या थॉट आएगा आपको। अब ये पॉजिटिव या नेगेटिव ये हम आगे देखेंगे, बट ये जो चीज होगा, ये जो टावर मोमेंट होगा, दैट विल मेक यू हेल कंफ्यूज्ड, ओके, हेल कंफ्यूज्ड रिगार्डिंग द रिकॉन्सिलिएशन विद दैट पर्सन, कि अल्टीमेटली हम दोनों एक साथ आएंगे या नहीं, अल्टीमेटली देयर विल बी एनी फैमिली लाइक सिचुएशन और नॉट, इनके फैमिली का पार्ट मैं बनने वाला हूं या बनने वाली हूं या नहीं। सो यू विल बी इन अ वेरी कंफ्यूजिंग स्टेट ऑफ माइंड इन सम सिचुएशंस। बहुत सारे लोग मिलके आपको कंफ्यूज करेंगे, या फिर बहुत सारे लोगों का बात सुन के आप ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो जाएंगे, या फिर ऐसा हो सकता है कि आपके पास भी बहुत सारा ऑप्शंस है, ओके, अभी फिलहाल के लिए यू डू हैव अदर ऑप्शंस, बट स्टिल आपको वो पास्ट पर्सन का कमबैक चाहिए। आपका इंटेंशन वही है कि वो पास्ट पर्सन ही आपकी ज़िंदगी में वापस आना चाहिए, जिसके साथ आप एक फैमिली लाइक आप जिनके साथ एक फैमिली आप देख रहे हो बेसिकली। इवन इफ यू आर into other people, still you want that specific that person
टू बी उसी स्पेसिफिक पर्सन आपके ज़िंदगी में वापस आए, ये आप चाहते हैं, एंड एक फैमिली लाइक सिचुएशन हो, उनके साथ एक फैमिली बने, एक रिश्ता बने, ये आप चाहते हैं. नाउ आई विल क्लैरिफाई दिस टावर. आपके लिए ये टावर मोमेंट क्यों है? लेट्स सी, लेट्स क्लैरिफाई दिस टावर. आपका जनरल एनर्जी में टावर, इतना सडन अनएक्सपेक्टेड चेंज. आज का तो पूरा रीडिंग ही टावर. ओके, लेट्स सी. एक बहुत ही बड़ा कुछ ट्विस्ट या प्लॉट ट्विस्ट या ऐसा कुछ होने वाला है. ओके, जो कि मेरा इंट्यूशन मुझे कह रहा है इस सिचुएशन में. जिनका भी ये सिचुएशन, जिनके साथ भी रेजोनेट करेगा, उनके लिए देयर विल बी अ ह्यूज ट्रांसफॉर्मेशन. जो ट्रांसफॉर्मेशन 360 डिग्री ट्रांसफॉर्मेशन होगा और सडन अनएक्सपेक्टेड वे में होगा. ओके, सो लेट्स clarify the tower has been clarified by the temperance card. Again the tower, and oh my god, 7 of cups. The temperance card, tower has been clarified by the temperance card. The tower again, मतलब tower, फिर से tower, and 7 of cups, and bottom of the deck is the justice. You want the justice back in your life. आप न्याय चाहते हो. अब ये न्याय का मतलब आपके लिए है कि रिकॉन्सिलिएशन. ओके, सो ये जो टावर मोमेंट होगा आपके करंट, ये करंट फीलिंग्स का था. तो करेंटली इफ यू आर फीलिंग कि आई एम कंफ्यूज, अल्टीमेटली मेरी जिंदगी में ये रिकॉन्सिलिएशन होगा या नहीं होगा, अल्टीमेटली मुझे जस्टिस मिलने वाला है या नहीं मिलने वाला है, अल्टीमेटली मुझे क्लैरिटी या बैलेंस मेरी ज़िंदगी में वापस आने वाला है या नहीं, यूनिवर्स की तरफ से बैलेंस, द बैलेंस, बोथ कन्फर्मेशंस, बैलेंस, इमोशनल गिव एंड टेक, ये सब चीज़ें मेरी ज़िंदगी में अल्टीमेटली होगा या नहीं. ओके, सडनली आपको एक रियलाइजेशन होगा कि मैं क्या करूं. ओके, एंड इट दैट विल मेक यू हेल कंफ्यूज. आपका एनर्जी बहुत कंफ्यूज्ड एनर्जी है, बहुत कंफ्यूज्ड एनर्जी है, एंड बहुत दिन से आई थिंक यू आर इन दिस एनर्जी. एक कंफ्यूजिंग स्टेट ऑफ माइंड लेके बहुत दिन से चल रहा है. दो आप कंफ्यूज है, बट स्टिल बहुत पेशेंटली यू आर वेटिंग कि कब ये चीज़ शायद ठीक हो जाए या कब ठीक होगा ये वो, बट वेरी पेशेंटली यू आर वेटिंग. बट राइट नाउ सडनली यू विल बी लाइक कि नो, अब इतना मैं, इससे ज़्यादा मेरे से वेट नहीं होगा, इससे ज़्यादा मैं सोच नहीं सकता या सोच नहीं सकती. अब क्या होगा, ऐसा होगा ना वैसा होगा, या वैसा होगा या ऐसा होगा. सो यू विल बी हेल कंफ्यूज्ड. बहुत कंफ्यूज्ड एनर्जी है आपका आज का. ओके, लेट्स सी आपकी तरफ से क्या एक्शन होने के चांसेस है या आउटकम होने के चांसेस है, इवन इफ कुछ होगा या नहीं. लेट्स सी. इस स्पेसिफिक इस सिचुएशन के अंदर आप दोनों का, तो आपके पार्टनर भी थोड़ा सा अजीब सा एनर्जी आया उनका. लेट्स सी व्हाट इज द एक्शन. Okay. Yeah. You are waiting for a sudden phone call or a sudden text, basically reconciliation via a phone call or a text. ओके, आप चाहते हो कि आपके पार्टनर आपसे बात करे, आपको रीच करे इन सम सिचुएशंस थ्रू सोशल मीडिया. आई थिंक आप वहाँ पे ही ज़्यादा वेट कर रहे हैं, व्हाट्सअप में या इंस्टाग्राम पे या फेसबुक में या व्हाटएवर चैट वैट यूज़ करते हैं आप लोग. तो वहाँ पे आप शायद एक तरह से वेट कर रहे हैं और उनको स्टॉक भी करते हैं. तो स्टॉकिंग एनर्जी अभी भी मुझे लग रहा है आपकी तरफ से कि आप उनके प्रोफाइल बार बार चेक भी करेंगे, बट अपनी ईगो में रहेंगे कि अल्टीमेटली मेरे तरफ से कुछ नहीं होना चाहिए. ओके, क्योंकि उनका आपके ज़िंदगी में वापस आना एक तरह से आपके लिए विश फुलफिलमेंट होगा, बट आपका उनको रीच करना, इट इज़ अ वेरी स्केरी थिंग फॉर यू. मतलब आप बहुत ज़्यादा डर रहे हैं
कि अल्टीमेटली अगर मेरे को रिजेक्ट कर दे तो फिर मेरे ईगो पे आ जाएगा वो चीज़। तो इट्स बेटर कि मैं अपने ईगो को संभाल के रखूँ, चुपचाप अपनी जगह पे रहूँ और दूर से इनको देखूँ एंड मैं वेट करूँ कि कहीं ना कहीं से वो मेरे से कनेक्ट करेंगे एंड या अल्टीमेटली जो भी इमोशंस है वो इमोशंस हमारा फिर से देखने को मिलेगा एंड दैट विल बी योर विश फुलफिलमेंट। तो आपका विश फुलफिलमेंट बेसिकली तभी होगा जब ये पर्सन आपसे कनेक्ट करेंगे, बट आपके तरफ से कुछ एक्शन नहीं है, आप दूर से ही इनको देखना पसंद करेंगे, वेट करेंगे, अपनी ईगो में रहेंगे और डरेंगे। ओके आप इस इंसान से बहुत डरते हैं, इस इंसान से या फिर इस सिचुएशन से या फिर उनको रीच करने से डरते हैं। ओके टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। लेट्स सी इस इंसान की तरफ से क्या एक्शन या आउटकम होने के चांसेस है। लेट्स सी आपका ये पार्टनर तो बहुत ही अजीब सा मैंने देखा एनर्जी, सो अल्टीमेटली इनके तरफ से क्या एक्शन होने के चांसेस है। लेट्स सी वी गॉट वन कार्ड। ओह माय गॉड, आई नीड no no not right now. Right now there is no action from their side. Okay, 4 of cups, the chariot, 5 of wands and 6 of swords. No chance, नो एक्शन, नथिंग। दे विल फील लाइक कि उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी जो आपके साथ हुआ करता था, एक खूबसूरत सा पार्टनरशिप, एक खूबसूरत सा कोलैबोरेशन, अब वो नहीं रहा एंड दे आर मिसिंग यू वेरी बैडली एंड आई थिंक अदर कुछ इमोशंस के लिए उन्होंने आपको छोड़ा है, कहीं कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज की वजह से या फिर कुछ और चीज़ों की वजह से। अब वो फैमिली हो सकता है, पैसा हो सकता है, फाइनेंस हो सकता है, जॉब हो सकता है या कोई दूसरा पार्टनर भी हो सकता है, रोमांटिक पार्टनर, जिनके लिए शायद उन्होंने आपको छोड़ा है। बट आपके साथ जो भी सिचुएशन था वो बहुत ही ज़्यादा हैवी, ड्रामेटिक, कन्फ्लिक्टिंग, बर्डनसम सिचुएशंस था, जो कि आई थिंक लास्ट के कुछ दिनों में ऐसा कुछ हुआ होगा आप दोनों के बीच में, बहुत झगड़ा और झमेला एंड अल्टीमेटली दे आर लाइक नो, अब सब खत्म है, अब जो हो चुका वो हो चुका, अब मेरे तरफ से कोई कुछ करके कुछ फायदा नहीं है बेसिकली। ओके नाउ दे आर वेरी डिटरमाइंड टू मूव टूवर्ड्स समथिंग और टू बी इन दिस पॉज मोड। अब ये चैरियट को मुझे क्लैरिफाई करना है कि ये चैरियट हिलेगा कि ये पॉज मोड में रहेगा। आज थोड़ा डीपर रीडिंग करते हैं। सो आई डोंट थिंक देयर विल बी एनी एक्शन फ्रॉम देयर साइड बिकॉज दे आर लाइक इट्स डन, इट्स ऑल डन। इतना झमेला, इतना झगड़ा, इतना ड्रामा, बहुत सारे लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, तो इतने सारे लोगों का इतना सारा ड्रामा अब मेरे से झेलना पॉसिबल नहीं है। सो इट्स बेटर कि मैं कुछ भी ना करूं, ऐसा एक एनर्जी है। लेट्स क्लैरिफाई दिस चैरियट कि अल्टीमेटली ये चैरियट हिलेगा या फिर जहां पे है वहीं पे खड़ा रहेगा। Fine. Let's see. Yeah. The World card and 8 of wands. Okay. So अभी फिलहाल के लिए ये चैप्टर क्लोज्ड है, बट इन फ्यूचर मुझे दिख रहा है कि कुछ ना कुछ कम्युनिकेशन होने के चांसेस है, बट फॉर द टाइम बिंग कुछ नहीं होगा। अभी के लिए कुछ नहीं, कोई एक्शन नहीं है, क्योंकि अभी इनका जो बेसिक एनर्जी है वही फ्लो रहेगा कि सब कुछ खत्म हो गया है, इट एंडेड। एक पूरा जो साइकिल था हम दोनों के बीच में लव वाला, वो खत्म हो गया है। नाउ एक नया चैप्टर हमको शुरू करना चाहिए। 360 डिग्री एक चेंज मेरे ज़िंदगी में लाना चाहिए।
उसके बाद अगर पॉसिबल हो तो देन आई कैन कांटेक्ट विद दिस पर्सन और कुछ कम्युनिकेट हो सकता है, या फिर एक पैशनेट वे में चीज़ों का कुछ शुरुआत हो सकता है, बट वो बहुत बाद में, फ्यूचर। 8 मंथ्स। 8 मंथ्स, 8 मंथ से पहले कुछ नहीं, अभी फिलहाल कुछ नहीं। आफ्टर 8 मंथ्स, मैंने ऑलरेडी टाइम फ्रेम बोल दिया है, तो आफ्टर 8 मंथ्स देयर विल बी अ चांस कि वो आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करे और अपना सिंगल हुड को तोड़े, मे बी, क्योंकि एनर्जी का फ्लो चेंज होता जाता है, इसीलिए हम लोग कंटिन्यूअसली रीडिंग चालू रखते हैं। बहुत सारे लोगों का ये रीडिंग होता है, तो हर किसी के लिए कुछ ना कुछ पोर्शंस या पूरा या इस तरह का रेजोनेट होता जाता है। तो इंसान का एनर्जी जैसे जैसे चेंज होगा, हम लोग उसी हिसाब से रीडिंग इसलिए करते जाते हैं। तो हो सकता है कि आफ्टर 8 मंथ्स इनके अंदर एक ऐसा टेंडेंसी हो कि नहीं, लेट्स स्टार्ट अ फ्रेश, लेट्स कम्युनिकेट एंड लेट्स डू समथिंग अबाउट दैट रिलेशनशिप जो कि डेड एंड हो गया था, जो ख़त्म हो गया था, फिर से उसमें कुछ करके देखते हैं, या बातचीत करके हाई हेलो से चीज़ों का शुरुआत करके देखते हैं। बट फिलहाल के लिए कुछ नहीं, इन फ्यूचर चांसेस है। ओके, इन फ्यूचर चांसेस है। ओके, लेट्स सी आपके पार्टनर या आप कौन से, इस रीडिंग के बेसिस पे कौन से साइन के हो सकते हैं या होने के चांसेस है। इसका मतलब ये नहीं कि जो साइंस आ रहा है सिर्फ वही साइंस के लिए ये रीडिंग है, बाकियों के लिए नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर अभी तक पूरा रीडिंग आपके साथ रेजोनेट किया है या आप उस रीडिंग के साथ कनेक्ट कर पाते हो, तो ये आप ही का रीडिंग है। ये थोड़ा सा हम चेक करके देखते हैं, क्योंकि हो सकता है इन साइंस के लिए ये जो रीडिंग है या ये जो एनर्जी है वो थोड़ा ज़्यादा पावरफुल हो, मतलब ज़्यादा वो उभर के आए। ओके, सो दैट्स द रीज़न हम इसको चेक करके देखते हैं। ओके, लेट्स सी कौन से साइन के आप या फिर आपके पार्टनर हो सकते हैं। ओके, लेट्स सी। Okay, so water signs, fire signs, and earth signs. Okay, so Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Pisces, Scorpio, Taurus, Virgo, Capricorn. Okay, air signs आप लोगों का जो मैंने ऑलरेडी बोला कि इवन इफ यहाँ पे नहीं आया है आपका, बट इसका मतलब ये नहीं कि ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा। हो सकता है कि ये रीडिंग आपके साथ भी रेजोनेट पूरा कर जाए, तो उस हिसाब से इसको लीजिएगा, बट इसका इफेक्ट हो सकता है कि थोड़ा कम ज़्यादा हो आपका। ओके, लेट्स सी व्हाट इज द गाइडेंस फ्रॉम द यूनिवर्स इन दिस सिचुएशन। अभी इस सिचुएशन में गाइडेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये सिचुएशन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। आज का रीडिंग बहुत कॉम्प्लिकेटेड रीडिंग था, बहुत कॉम्प्लिकेटेड। ओके, वी गॉट वन कार्ड। ओके, सो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस है द पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स, द 7 ऑफ पेंटिकल्स, द मैजिशियन एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स। इफ यू आर हेल कंफ्यूज, जो कि आपका खुद का एनर्जी था, मैंने बोला डबल कंफर्मेशन। इफ यू आर हेल कंफ्यूज एक किसी सिचुएशन को लेके या इस सिचुएशन को लेके या इस पार्टनर को लेके, एंड स्टिल यू आर वेटिंग, स्टिल यू वांट कि एक तरह का सॉरी आएगा, एक तरह का अपॉलॉजी आएगा या इस तरह का कुछ, एंड यू आर मैनिफेस्टिंग इस स्पेसिफिकली फॉर इस इंसान को। इफ यू आर मैनिफेस्टिंग, देन यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए गाइडेंस है, बंद कर दीजिए ये सब। ओके, डोंट वेट फॉर एनीवन। किसी को जबरदस्ती, स्पेसिफिक एक इंसान को जबरदस्ती अपने जिंदगी में वापस लाने का मैनिफेस्टेशन मत कीजिए। ओके, पहली बात तो ये जो कंफ्यूज्ड स्टेट ऑफ माइंड है, इस कंफ्यूजन से आपको बाहर आना होगा। ओके, पहली बात, आपका बेटरमेंट, आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, ये आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। सो इस कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड से पहले बाहर निकलिए, पहली बात। दूसरा, इफ़ यू आर वेटिंग, इफ़ यू आर डेस्परेटली वेटिंग कि कब ये मैसेज कम्युनिकेशन, कब ये इंसान मुझे आके सॉरी बोलेगा, फिर से शुरू होगा,
रिकॉन्सिलिएशन होगा, ये वो होगा, बट ये वेट, जितना ज़्यादा आप वेट करेंगे उतना ज़्यादा ये डीले होता जाएगा। बिकॉज यू वेट करते करते आप एक तरह से डेस्परेट एनर्जी के अंदर आ जाते हो, और जितना ज़्यादा आप डेस्परेट होंगे एनर्जी उतना ज़्यादा डर के मारे पीछे चला जाएगा। ये ऐसा ही होता है बेसिकली। सो ऐसा मत कीजिए। अगर उनको सॉरी बोलना है, उनको आना है, वो ऑटोमेटिकली आएंगे। आपके हाथ में कुछ नहीं है, किसी को ज़बरदस्ती से आप कुछ करवा नहीं सकते। और यहाँ पे मैं जो देख रहा हूँ कि आप इस चीज़ का मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं कि वो एक स्पेसिफिक इंसान जिसको आप चाहते हो वही सिर्फ आपकी ज़िंदगी में वापस आए। ऐसा मत कीजिए। आप एक ब्यूटीफुल मैनिफेस्टेशन कीजिए अपने लाइफ को लेके, अच्छे पार्टनर को लेके, कि मेरे लिए जो सही होगा, जो कि यूनिवर्स को पता है आपके लिए कौन सही है कौन गलत है, भगवान को पता है, तो ईश्वर को पता है, अल्लाह को पता है, तो उनसे आप बोलो कि आप मुझे गाइड कीजिए कि मेरे लिए कौन सही है, और उस तरह के इंसान को मेरे ज़िंदगी में लेके आइए। ओके, सो ग्रैटिट्यूड दीजिए और उनसे प्रे कीजिए, तो जाके एक बहुत ही खूबसूरत सा इंसान हो सकता है कि यही इंसान खूबसूरत वे में आपकी ज़िंदगी में फिर से आ जाए, एक नए रूप में, क्योंकि ऑलरेडी वो वर्ल्ड कार्ड आया था, तो उनके अंदर एक 360 डिग्री चेंज हो सकता है, उस हिसाब से आए, या फिर एक नया इंसान जो कि बहुत अच्छे होंगे आपके लिए, वो आपके ज़िंदगी में आए। ओके, सो जो भी बेस्ट होगा वो आएगा, बट आपको उस हिसाब से मैनिफेस्ट करना होगा। ये आपको समझना है। डेस्परेटली डोंट वेट फॉर एनी मैसेज और एनी सॉरी और एनीथिंग लाइक दैट। ओके, सो ये था आज का रीडिंग। आज का रीडिंग कैसा लगा प्लीज़ कमेंट्स में मेरे को बताइएगा। ऑल्सो मैंने एक सवाल किया था कि आप लोगों के लिए कर्मा क्या है, व्हाट इज़ कर्मा फॉर यू, वो आज कमेंट में मुझे बताइएगा। एंड कैसा लगा मेरा वीडियो वो तो डेफिनेटली मैंने अभी बोला। सो हम लोग आगे भी इस तरह का रीडिंग्स, लव रीडिंग्स लेके आएंगे। एंड दूसरा भी, मैंने कल भी साइंस बेस्ड रीडिंग किया, बहुत दिन से रिक्वेस्ट आ रहा था। जिन्होंने रीडिंग्स नहीं देखा साइन बेस्ड, वो प्लीज़ जाके देखिए। बहुत सारे लोगों ने मुझसे कैरियर रीडिंग का पूछा है, कैरियर रीडिंग ऑलरेडी अपलोडेड है, आप लोग जाके मेरे चैनल पे प्लीज़ वो चेक कीजिए। सब पूरा मतलब डिटेल्स में मैंने कैरियर रीडिंग किया हुआ है, और हम आगे जाके अक्टूबर महीने का मंथली रीडिंग भी करेंगे। सो जस्ट स्टे ट्यून एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। प्लीज़ अपने कंफ्यूज स्टेट ऑफ माइंड से बाहर निकलिए एंड जस्ट एंजॉय योर लाइफ एंड ऊपर वाले पे भरोसा रखिए।